क्या बताएं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे इसमें जो है बीच में फ़ोन कट गया, इसीलिए बात सिर्फ आधी ही रिकॉर्ड हो पाई। मित्रों, पूरा शुरुआत से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे प्रभुत्व, नभ प्रभुत्व। तो एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, प्रभुत्व का मतलब होता है हम जो है जहाँ अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर कार्य कर सके वहीं हमारा प्रभुत्व है। जहाँ हमारी इच्छा ना चले वहाँ हमारा प्रभुत्व नहीं है। ठीक है, चलिए, नभ प्रभुत्व के बारे में, अपनी उड़ान को जारी रखना तथा शत्रु की उड़ान को रोक देना ही नभ प्रभुत्व है। चलिए आगे देखते हैं हम। 16 सितंबर 1965 को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि भारत 3 दिन के अंदर तिब्बत और सिक्किम सीमा के पास से अपने सैनिक हटा ले, अन्यथा वह भारत पर आक्रमण कर देगा। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी चीन ने कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि चीन को भी मित्रों डर था कि संभवतः अगर चीन उस समय आक्रमण कर देता तो तीसरा विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो सकता था। इसलिए प्रारंभ हो सकता था क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि चीन जो है, भारत जो है चीन के प्रभाव में चला जाए। तो ये मान के चलिए अगर चीन आक्रमण उस समय कर देता तो तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता, कन्फर्म था। चलिए, यदि चीन युद्ध में कूद पड़ता तो तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना निश्चित थी। 17 सितंबर को सियालकोट के भयंकर टैंकों की लड़ाई में 30 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए। 21 सितंबर 1965 को भारतीय जाट बटालियन ने एक पाक पैदल बटालियन तथा तोपखाने को नष्ट कर दिया। चीन के अल्टीमेटम के बाद 20 सितंबर को सुरक्षा परिषद ने 22 सितंबर तक युद्ध बंद करने का एक प्रस्ताव पारित किया और 23 सितंबर को प्रातः 3:30 बजे युद्ध बंद हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत की 190 वर्ग मील तथा भारत ने पाकिस्तान की 700 वर्ग मील भूमि पर अधिकार किया और इस युद्ध में 462 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए, जिसमें 236 अजेय अमेरिकी पैटर्न टैंक भी थे। मित्रों, यही युद्ध ऐसा था जहां पर हमारे जवान जो है सीधे कहाँ पहुंच गए थे, लाहौर पर। लाहौर पर कब्जा किए बैठे थे। ठीक है, कभी कभी अब आगे हम लोग पढ़ेंगे खेमकरन का संग्राम। खेमकरन का संग्राम भी इसी 1965 के युद्ध का एक पार्ट है। खेमकरन का युद्ध क्योंकि देखा जाए तो बीर अब्दुल हमीद, इसे टैंकों का युद्ध भी कहा जाता है, टैंकों से संबंधित यहाँ पर युद्ध हुआ था। और यहीं पर हमारे बीर अब्दुल हमीद का नाम, जिसके नाम को भारत का बच्चा बच्चा जानता हो, जिन्होंने 3 टैंक को तोड़कर जो परमवीर चक्र प्राप्त किया था, तो ठीक है, इसी युद्ध से वो संबंधित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कभी आप लोगों से प्रश्न में पूछा भी जाता है खेमकरन संग्राम पर टिप्पणी लिखिए, खेमकरन संग्राम से आप क्या जानते हैं। ठीक, चलिए, ये भारतीय युद्ध के इतिहास का यादगार युद्ध के रूप में जाना जाता है। खेमकरन को पैटर्न टैंकों का कब्रगाह भी कहा जाता है। खेमकरन क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से प्राप्त भारी मात्रा में पैटर्न टैंकों का प्रयोग किया गया, जो दुनिया में अजेय समझे जाते थे। खेमकरन में भारतीय सेना ने सेंचुरियन टैंकों का जबरदस्त प्रयोग किया था। 9 से 10 सितंबर को 97 पैटर्न टैंकों को भारतीय जवानों ने नष्ट कर दिया। इसी टैंक के युद्ध में हवलदार बीर अब्दुल हमीद ने 3 टैंकों को नष्ट करके सेना का सर्वोच्च मेडल परमवीर चक्र प्राप्त किया था। मित्रों, भारत के बीर अब्दुल हमीद को भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा। ठीक है, चलिए मित्रों, यहाँ पर हम एक चीज़ बताएंगे, जो संग्राम है ऐसा नहीं है कि भारत के क्या बोलते हैं अमेरिका के पैटर्न टैंक अजेय नहीं थे या भारत के जवानों ने उन पर जो इतनी आसानी से तोड़ दिया। ये था कि उसको चलाने वाले जो थे, पाकिस्तान के जो टैंक चलाने वाले ड्राइवर थे, जो लड़ने वाले सैनिक थे, वे उतने अधिक जो है ताकतवर नहीं थे, क्योंकि बहुत से टैंक के ड्राइवर जो है उन्होंने तो टैंक जब देखा कि हम ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं, डर की आशंका से बहुतों ने तो टैंक के ड्राइवरी की सीट को छोड़कर उतरकर भाग खड़े हुए थे। ये स्थिति थी। अब आप बताइए, इनको कितना भी अच्छा हथियार दे दिया जाए, लेकिन ये भारतीयों का मुकाबला कहाँ कर पाएंगे ऐसी कंडीशन पर। तो मित्रों, ये छोटा सा संग्राम हो गया खेमकरन संग्राम। आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुसेना की भूमिका। 1965 के युद्ध में कभी पूछ लिया जाता है कि वायुसेना की क्या भूमिका रही है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं वायुसेना की क्या भूमिका रही है। 1 सितंबर 1965 को भारतीय वैम्पायर और मिफ्टियर विमानों ने, मित्रों उस समय देख लीजिएगा कि भारत में कौन कौन से विमान थे, वैम्पायर और मिफ्टियर ने 28 उड़ानें भरकर शत्रु को
शत्रु के 13 टैंकों, 2 तोपों एवं 62 वाहनों को नष्ट कर दिया। अपने भयानक बमबारी से शत्रु के बढ़ाव को रोक दिया। पाकिस्तान के पास आधुनिक फ्रेफ्ट फाइबर जेट विमानों के होते हुए भी भारतीय विमानों ने ऐसा कौशल दिखाया कि पाकिस्तानी पायलटों के कलेजे दहल गए। भारतीय जवानों ने सिद्ध कर दिया कि मशीन की अपेक्षा मशीन चलाने वाला महत्वपूर्ण होता है। अर्थात पैटर्न टैंक अजय नहीं थे, अत्याधुनिक फाइबर जेट विमान महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण थे उनको चलाने वाला। यानी कलेजा किसके पास होना चाहिए? चलाने वाले के पास ही। मित्रों, ये बात सत्य है। अगर आपका मनोबल ऊंचा है, अगर आपके पास कलेजा है, तो आप जो है एक लाठी लेकर भी आप राइफल वाले का मुकाबला कर सकते हैं। अगर मित्रों कलेजा नहीं है तो आपको राइफल भी दे दिया जाए तो आप शायद उसको चला नहीं पाएंगे। चलिए, 1 दिसंबर 1965 को भारतीय वायुसेना ने 28 उड़ानें भरकर छंब क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ के प्रयास को असफल बनाया। 7 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के चकराता एवं सरगोधा हवाई अड्डों तथा सिंध और सरगोधा के रडार केंद्रों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान में काफ़ी अंदर तक उड़ान भरकर शत्रु को आतंकित कर दिया। 14 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने लाहौर के वायुमंडल पर न प्रभुत्व प्राप्त हो गया। मित्रों, लाहौर पर 1965 में भारतीय परचम लहरा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। 1965 के युद्ध में टैंकों की क्या भूमिका रही है। इस युद्ध में टैंकों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पाकिस्तान के पास अजेय पैटर्न अमेरिकी टैंक थे, जिसका भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भारत के पास सेंचुरियन टैंक थे। वो भी जो है बहुत दिनों से वो भी कहीं कहीं मिल गया था, वो भी पुराने हो गए थे। सर्वप्रथम 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड ने कंजरकोट के निकट टैंकों और तोपों से हमला करके श्रीनगर और लेह मार्ग को काटने का असफल प्रयास किया। अर्थात प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हुए। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने लगभग 800 टैंकों के साथ छंब क्षेत्र पर धावा बोल दिया। इसमें पाकिस्तान को प्रारंभ में काफ़ी सफलता तो मिली, लेकिन बाद में भारतीय हवाई आक्रमण में 13 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए। अगला है टैंकों का प्रमुख युद्ध खेमकरन में हुआ, जिसमें भारी मात्रा में पाकिस्तान द्वारा पैटर्न टैंकों का प्रयोग हुआ, जिसमें हमारे सेंचुरियन टैंकों ने इतना जोरदार हमला किया कि 97 पैटर्न टैंक 9-10 सितंबर को नष्ट हो गए। और इसी युद्ध में जैसे हम आपको बता चुके हैं कि हवलदार बीर अब्दुल हमीद को पैटर्न टैंकों को तोड़ने के लिए इनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया, भारत का जो सेना का सर्वश्रेष्ठ मेडल होता है। और खेमकरन नामक जो स्थान है, उसी स्थान को टैंकों का कब्रगाह भी कहा जाता है। सियालकोट में भारतीय सेनाओं ने एक ही दिन में पाकिस्तान के 66 टैंकों को नष्ट करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस युद्ध में पाकिस्तान के 436 टैंक नष्ट हो गए, जिसमें 236 पैटर्न टैंक, 60 सैफी टैंक, 26 जर्मन तथा कुछ अन्य प्रकार की थे। तो मित्रों, ये हो गया पाकिस्तान के युद्ध में टैंकों और जो है वायुसेना की भूमिका में। हम कई चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। चलिए, अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। लेकिन देख लेते हैं, अगर समय कम होगा तो अभी जो है आपको इसी में और आपको बढ़ा देते हैं।